दूर जा। मुश्किल घड़ी में दोस्त ही काम आते हैं ना बेबी। मैं मरने नहीं जा रही, मैं नहीं मरूंगी। हेलो बेटा, बोल क्या हुआ? हाँ हेलो दादी, आप आ रही हो ना? कहाँ बेटा? अरे आप भूल गई क्या दादी? बोला तो था आज हमारा बैंड परफॉर्म करने वाला है, आप आ जाना। ओह, मैं भूल गई बेटा। अरे क्या दादी, आज मेरी लाइफ का फर्स्ट बैंड परफॉर्मेंस है और आप भूल गई। दादी ये सही नहीं है, आप फटाफट आ जाओ जल्दी। मेरी तबीयत ठीक नहीं है बेटा। आज मॉम की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए घर से कोई भी नहीं आ रहा है। कम से कम आप तो आ जाओ, फैमिली से कोई तो हो मुझे सपोर्ट करने के लिए। ओके बेटा, ठीक है, मैं आ जाऊंगी। थैंक यू प्यारी दादी, आई लव यू। पहुंचते मुझे कॉल कर देना। बस बस यहीं रुक, ये लो। हेलो हेलो बेटा, हाँ दादी। मैं पहुंच गई हूँ, गेट के पास हूँ। अच्छा ठीक है, आप फटाफट टिकट लेकर अंदर आ जाओ। हाँ ठीक है, हाँ। मैं टिकट लेकर आती हूँ बेटा। ओ दादी माँ, जो चाहिए वो मिलेगा, आओ मेरे पास, ए, आ जाओ। हाथ मत लगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे नखरे मत करो, मेरी बात सुनो। देखो तुम्हारी कुंडली मेरे पास है, स्वयं ब्रह्मदेव ने लिखी है। तुम 100 रुपए दो और मुझसे अपनी कुंडली ले जाओ। ए, कुंडली गई भाड़ में, जा अपनी दुकान संभाल। बड़ा आया कुंडली वाला। बाप रे, भगवान से बहुत नाराज हो क्या? क्या लिखा है भगवान ने मेरे लिए? क्या लिखा है? आवाज कोयल जैसी दी और किस्मत गधे जैसी लिखी। अरे गुस्सा नहीं होते। क्यों गले पड़ रहा है? तुम्हारी बात तो सही है, भगवान ने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की, पर तुम्हारी जितनी भी शिकायतें हैं ना, वो सब दूर हो जाएंगी। इसे अपने पास रखो। हैं? क्या करूं इस मूर्ति का? आज गुरु पूर्णिमा की रात है दादी माँ, बहुत शक्तिशाली रात है। इस मूर्ति को अपने पास रखो। अरे ये क्या बकवास कर रहा है तू? इसके लिए मेरे पास पैसे नहीं है। मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस इस मूर्ति को हमेशा अपने पास ही रखना। तुम्हारी जो भी मनोकामना होगी पूरी होगी। इसमें माता सरस्वती का आशीर्वाद बसा हुआ है। फ्री में तो मैं रख लेती हूँ। देखा, पैसे मांगने के लिए मेरे पीछे पीछे मत आना। सुखी रहो, भगवान का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हाँ? अरे वाह, हाँ? सावित्री, अरे कोई अंदर है क्या? मुझे बुलाया? हाँ? ऐसा लग रहा है मैंने आपको पहले देखा है। जरूर देखा होगा। ये फोटो स्टूडियो मेरा ही है। मेरा नाम नारायण है। हर घर में मेरी फोटो होती है। मस्त फोटो खींचता है भाई। ये कैमरा, ये फोटो, ये सब तो मैंने बचपन में देखा था। बचपन याद आ गया। ये वो, ये भानुमति है। बचपन में मेरे यार दोस्त कहते थे मैं बिल्कुल भानुमति जैसी दिखती हूँ। तुम अभी भी बहुत सुंदर हो। 25 की उम्र में और सुंदर थी। अगर कहो तो मैं तुम्हें पहले से भी और सुंदर बना सकता हूँ। हाँ? मतलब? तुम बैठ जाओ, फिर तुम देखना मैं तुम्हारी कैसी फोटो निकालता हूँ। दूसरा कंगा नहीं है तुम्हारे पास? वैसे ये मेला कम और ठगों की सभा ज्यादा लग रही है। सच कह रही हूँ ना मैं? हैं? फोटो खींचने का कितना? फोटो खींच जाने के ठीक आधे घंटे बाद तुम आना। अगर फोटो अच्छी लगे तभी तुम मुझे पैसे देना। वैसे मेरी फोटो अच्छी तो आएगी ना? तुम्हें जैसी फोटो चाहिए वैसी ही आएगी।
एकदम मस्त निकालना। 25 साल की गुड़िया लगूं मैं। ए, वो देख पटाखा, चल फोड़ते हैं। ये रॉकी का बच्चा कहाँ मर गया? दिखने में तो अच्छी है पर कपड़े आंटी टाइप पहने हैं। अबे सीधे गांव से इंपोर्ट होकर आई है। रुक, इस पर प्यार का छापा मार के आता हूँ। यो बेबे, हाँ? बॉयफ्रेंड ने टोपा दे दिया। मेरी वाली ने भी टोपा दिया। आती क्या? मुझसे बात कर रहा है क्या? और क्या बेबे? तेरी तो मुझे छेड़ेगा। शर्म नहीं आती? अपनी दादी की उम्र की औरत को छेड़ेगा? अरे तुम दादी नहीं हो जानू, दीदी। चलो उनके अभी तो दिमाग से पैदा ले यहाँ से अंधा है। अभी बोलना। ऐसा नहीं हो सकता। ये सपना। तू? आई एम सॉरी मैम। कहाँ गया? यहीं पे तो था। वो दाढ़ी वाला, वो फोटो स्टूडियो कहाँ गया? यहाँ भी नहीं है। भाई साहब, यहाँ पे एक फोटो स्टूडियो था, वो कहाँ गया? और वहाँ पे ज्योतिष बाबा थे। वो मूर्ति, उन्होंने मुझे मूर्ति दी थी। आपने देखा क्या उन्हें? मूर्ति में ढलकर तेरे सामने वो प्रकट हुआ नादान। उम्मीद की किरण बन के आए भगवान। एक अवसर दिया जिसे खोना नहीं भोले प्राणी। तू जीवन को भोग ले, यही मेरी वाणी। तुम कहना क्या चाहते हो? उसकी लीला है, प्रभु की महिमा है। तुम एक अभिनेता हो और वो है एक निर्देशक। गुप्त अंधेरे से तुम्हें रोशनी की ओर लाया। ईश्वर ने तुम्हें सच्चा पथ दिखाया। तुम उनकी बताई हुई राह पर चलो। अलख निरंजन। हर्र, 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 हर्र। बम भोले। चलता हूँ। ठीक है। मर गई, बुढ़िया मर गई। मुझे कितना टॉर्चर करती थी, आखिर उससे छुटकारा मिल गया। क्या भगवान बकवास ने कर मेरी रही? सुन यार ली। मेरी माँ थी आप तो रहने ही दीजिए, जो हुआ अच्छा हुआ। Let's all celebrate. Yes! अरे मरे मेरे दुश्मन, मैं तो 100 साल जीऊंगी। और उठाइए, और थोड़ा, और उठाइए, उठाइए। हाँ? एक बार और।
इस मूर्ति को हमेशा अपने पास ही रखना। तुम्हारी जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य पूरी होगी। तुम्हें जैसी फोटो चाहिए मिल जाएगी। तुम एक अभिनेता हो और वो है एक निर्देशक। ये खेल तुमने खेला है ना, पर क्यों? तुम्हारे पास जीने के लिए बस एक ही जिंदगी है। ये आंसू, दुख, अपमान, इनकी झंझट में पड़कर अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। इन सब की एक पोटली बनाओ और फेंक दो बहते नाले में। ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हें जैसे जीना है वैसे जियो। एंजॉय। कल रात से तुम्हारी माँ गायब है और मुझे अब बता रहे हो? बिना बताए कहीं नहीं जाती वो। अंकल कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कल रात तो अस्पताल में ही थी, मुझे लगा आपके घर आई होंगी। मुझे कॉल तो कर सकते थे ना। अंकल दिमाग काम नहीं कर रहा है। मैं तो यही सोच रहा था कि वो आपके घर आई होंगी। अब बताइए, उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। कितना बेइज्जत किया ना तुम लोगों अंकल ने मैंने उसे। कुछ नहीं तुमने कहा नहीं कुछ, जानता हूँ। अपनी बेटी से कहलवाया। वो मिल जाए फिर सबको बताता हूँ। अबे पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाई या नहीं? FIR की कॉपी मुझे दिखाना, देखूंगा तो यकीन करूंगा। हैं? हैं? हाँ पापा। बेबी वहाँ आई थी क्या? नहीं, क्यों? कल रात से कहीं गायब है बेटा। सच में? पता नहीं कहाँ चली गई बेचारी। अरे बाप रे। तुझे बड़ी चिंता हो रही है? मिल जाएगी। हाँ, मैं ढूंढ लाऊंगा। निकल पड़ी, रास्ते का कांटा हट गया, धरती का बोझ कम हो गया, बेबी का किडनैप हो गया। अब तो उसकी किडनी बिकेगी। बुढ़िया से पीछा छूटा। ए, भौंकना बंद कर, बुढ़िया टपक गई। रात में चिकन खिलाती हूँ। चली गई।